This is your question number 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? देखिए इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 5,000 है और इंक्रीमेंट होता है हर साल, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, तो हर साल 200 रुपये बढ़ जाते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर जो होगा 5,000 है ना, और प्लस 200 और ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो आपकी इनकम है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, और इंक्रीज होते होते ये 5,000 से कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 7,000 हो गई। लेकिन ऐसा पहुंचने में कुछ समय लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि हर साल 200 रुपये ही बढ़ रहे हैं। तो कितने साल बाद ये 7,000 होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट टर्म मान लिया वो 5,000 है, तो उसके अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 200 रुपये हो रहा है, जो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक एपी की तरह काम करेगी कि जो ए है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो तो 500 है। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 200 है। क्लियर। अब आपको निकालना है कि 7,000 कितने साल में होगी, यानी कौन सा साल होगा वो। तो ऐसे में कौन सा साल, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर हमको एन निकालना होता है, यानी किस नंबर ऑफ ईयर के लिए, किस साल के लिए हमारी इनकम बिकम 7,000, तो एन निकालना है। तो ये हमारा, क्योंकि इस टाइम में अगर इसको हम एपी मानते हैं और 7,000 तक हम पहुंच गए, लास्ट टर्म मानते हैं, तो इस लास्ट टर्म की कौन सी पोजीशन होगी, यानी वो एन की वैल्यू क्या होगी, वो आपको निकालनी है। तो इस नंबर को, इस लास्ट टर्म को आप जनरल टर्म यानी nth टर्म मान सकते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट कि आपकी जो जनरल टर्म है ए एन वो आपकी 7,000 है। ठीक है, तो जब भी आपको एन निकालना होता है तो लास्ट टर्म जो भी दी हुई होती है उसको आप nth टर्म लेकर चलते हैं। तो इसको अगर आप एक्सटेंड कर लेंगे तो आप एन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 7,000। वैल्यू रख दे, ए और डी आपके पास है ही। ए हमारा है 5,000, यहाँ 100 लिखा था सॉरी, ये 5,000 है, तो दिस इज योर 5,000 प्लस, अब डी जो है हमारा वो 200 है, दैट इज 200 एंड एन माइनस वन इज इक्वल टू 7,000। तो 5,000 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये रह जाएगा आपका सिर्फ 2,000। 200 से अब आप इसको डिवाइड कर दें तो जीरो जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, सिर्फ 10 आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 11। तो 11 साल लगेंगे, यानी 11वें साल में पहुंचकर बढ़ते बढ़ते ये आपकी जो इनकम है वो हो जाएगी 7,000। तो n की वैल्यू आपकी आ गई 11। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75. If in the nth week, है ना, his weekly saving becomes 20.75, find n। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कुछ, कि इसके अंदर जो फर्स्ट है यानी फर्स्ट वीक में 5 रुपए हैं, उसके बाद यानी आपको ऐसे समझ लीजिए जो फर्स्ट टर्म हो गई वो 5 रुपीज हो गई, और सेकंड वीक में आप क्या करेंगे, इसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, एक कांस्टेंट अमाउंट, ₹1.75 इसके अंदर ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वीक में हो जाएगा। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा ये 6.75 आ जाएगा। तो इसमें आप ऐसा करेंगे 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस। अब आपका जो अ, आपका कितना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में 2 टाइम्स ऑफ दिस कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से ये एपी बनेगी। तो ऐसा करते 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 एक वीक ऐसा आएगा, एक वीक ऐसा आएगा, जैसे पिछले वाला केस था बिल्कुल सेम ऐसे ही, कि ये जो है आपका जो सेविंग हो जाएगी वो ₹20.75 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा वो वीक होगा, जैसे पिछली बार हमने ईयर निकाला था, अब आपको इसमें बताना है किस वीक में जाकर ये अमाउंट हो जाएगा। तो बस आप इसको, अगर आप ये समझते हैं कि ये एक एपी बन रही है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, जो यानी फर्स्ट वीक में जो उसके पास पैसा था 5 रुपीज़ थे। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है जो आप हर वीक ऐड कर रहे हैं वो सेव कर रही हैं, तो वो 1.75 रुपीज़ है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपको पुट करना है जनरल टर्म की जगह, यानी आपका ए एन इज बिकम 20.75, और इसके लिए आप एन निकालेंगे, यानी वो वीक आ जाएगा, कौन सा वीक है, इसको एक्सपेंड कर लें, तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 20.75। तो वैल्यू आप रख दीजिए, ए इज 5
प्लस डी कितना आपका 1.75 और दिस इज n माइनस 1 एंड दिस इज 20.75 करेक्ट। तो 1.75 n माइनस 1 और इसको क्या करेंगे 20.75 में से, ठीक है ना, आप माइनस कर देंगे 5 इधर, ये 5 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास यहाँ पर 15.75। ओके, और ये n माइनस 1 के साथ जो 1.75 था इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड होगा, दैट इज 1.75। पॉइंट से पॉइंट आप हटा दें, ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लेते हैं साइड में 1575, ओके, और डिवाइड कर रहे हैं इसको 175 से, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 डिजिट लें, 3 डिजिट लें तो ये 3 डिजिट बढ़ी है तो आपको 4 डिजिट से यानी इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको कितना नंबर से डिवाइड करेंगे ये आप एक बार हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा आप लगा कर देखें। तो अगर आप इसको 9 से करेंगे, आप चेक कर लेंगे तो 14575 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये नंबर आपका आएगा 9। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 9 + 1 दैट इज 10। तो 10वें वीक में ना 10वें हफ्ते में जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 20.75 होगी। तो आपको n ही फाइंड करना था, दिस इज योर आंसर, n इज इक्वल टू 10।